आइए अब हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1858। ये अधिनियम ठीक 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके एक वर्ष बाद लाया गया था, क्योंकि ये उसी क्रांति के बारे में लाया गया था जो क्रांति हुई थी कि जो 1857 ने जो जिस तरीके से दमन किया था अंग्रेजों ने भारतीय लोगों का, उसके लिए लाया गया था। क्योंकि भारतीयों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था इस चीज़ का, तो इसमें किया क्या गया था कि जो सीओडी और बीओसी था इनको दोनों को खत्म कर दिया गया। सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, और बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों को खत्म कर दिया गया था। इसकी जगह क्या किया गया कि जो ब्रिटिश संसद है, ब्रिटिश संसद का एक सदस्य लिया गया और उसको भारत सचिव बनाया गया था। भारत सचिव बनाया गया था। भारत सचिव बनाकर उसे भारत भेजा गया था। और जो भारत का सचिव था उसके साथ एक 15 सदस्यीय कार्यकारिणी भेजी गई, जिसका वेतन जो था वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। उसका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा जो कार्यकारिणी सदस्य के साथ आएगी, और उसके साथ वो सचिव का भी वेतन भारतीय राजस्व से ही दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है 10 वर्ष से सेवाएं या 10 वर्ष से अधिक जो भी व्यक्ति इस संसद कार्यकारिणी सदस्य में था, जो कार्यकारिणी के सदस्य थे, इसमें जो भी व्यक्ति था उसे 10 वर्ष के लिए, या तो भारत में 10 वर्ष रहा हो, 10 वर्ष रहना अनिवार्य था भारत में उससे पहले, और 10 वर्ष तुरंत के तहत, और 10 वर्ष से अधिक का अनुभव रहा हो वहां पर काम करने का, भारत में काम करने का, क्योंकि ये लोग जो थे वो ब्रिटिश के थे। ठीक है। चौथा है भारतीय मामलों पर ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल हो गया था। जो भारत के जितने भी मामले थे अब डायरेक्ट वो ब्रिटिश संसद के कंट्रोल में आ गए थे। ब्रिटिश संसद उनको मॉनिटरिंग कर रही थी। पांचवा है मुगल सम्राट का पद समाप्त हो गया। ये इंपॉर्टेंट है कि मुगल सम्राट जो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, उनका पद जो था बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था। और आप जानते हैं उन्हें 1857 की क्रांति के बाद रंगून भेज दिया गया और मुगल सम्राट का जो पद था उसे बिल्कुल खत्म कर दिया गया। छठा है राज्य सचिव, जो अभी जैसे हम बात कर रहे थे सीओडी और बीओसी की जगह जो राज्य सचिव बनाया गया, भारत सचिव बनाया गया, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है उसके प्रति उत्तरदायी होगा। जो उत्तर देगा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को देगा। भारत में किसी व्यक्ति को भी उत्तरदायी नहीं होगा, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होगा। सातवां है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल जो था उसे वायसराय कहा जाने लगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। और वायसराय पहला कौन था? लॉर्ड कैनिंग। पहला वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। आठवां है पृथ्वीवर्ष नैतिक, आर्थिक, सामाजिक, ये तीनों चीजों की प्रगति की रिपोर्ट। प्रगति की रिपोर्ट वायसराय ब्रिटिश संसद को देगा। ब्रिटिश संसद को देगा।